हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। आ, देखिए बेटा, ये जो आज का टॉपिक रहेगा हमारे पास, ये होगा फर्स्ट लेक्चर ऑन सीबीएसई एंड एनसीईआरटी। ठीक है। इससे पहले मैं जो कैम्ब्रिज का सिलेबस था, मतलब वो ऑलरेडी पढ़ाता हूँ, तो अब मैंने जो एनसीईआरटी और सीबीएसई का सिलेबस है ये स्टार्ट किया। और मैंने जो पहला टॉपिक स्टार्ट किया वो है क्लास 9th का, और ये रहेगा लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है। अब मैंने इसी को क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि अभी मिड सेशन चल रहा है, बच्चों के एग्जाम है, तो इनको सिलेबस में यही है, इसीलिए मैंने इसी चैप्टर को पहले स्टार्ट किया। दैट इज द रीजन। ठीक है बेटा। अब देखो मेन चीज़ क्या है। देखो, एक काम तो ये करना कि लेक्चर पूरा देखना है, दूसरा चीज़ कॉपी मेंटेन करनी है। ठीक है ना, कॉपी चीज़ें साथ साथ लिखनी है अच्छे से। और मेरा जो टारगेट रहेगा कि मेरे जो इसमें देखो, ये आपके पास जो हमारी जो इसकी टेक्स्ट है एनसीईआरटी, इसमें पहले मैं एक काम करूंगा, जो भी इसमें बेसिक्स है हमारे पास, जो भी चीज़ें बेसिक है इसमें, हाँ, वो मैं इसको एक एक चीज़ करके पूरे एक्सप्लेन कराता हूँ। ठीक है ना। फिर हम आ जाएंगे एक्सरसाइज पे इसकी जो है। अब आ जाओ बेटा, देखो हमारे पास जो टॉपिक है ये लाइन्स एंड एंगल्स। अब अगर ये टॉपिक लाइन्स एंड एंगल्स है हमारे पास, हाँ, इसका मतलब हमें इनके बेसिक तो पता होनी चाहिए। ठीक है। देखो मैं आपको जो इसने आप लोग को टेक्स्ट में जो दिया है ना ये चीज़ें, इनको मैं एक एक चीज़ करके पहले समझाऊंगा जो इसने यहाँ पे लिखा हमारे पास। जैसे आप लोग को ये चीज़ें क्लियर हो गए, तभी आप लोगों को जो एनसीईआरटी है, जो इसकी एक्सरसाइज है, वो अच्छे से समझ आएगा। ठीक है बेटा। अब आ जाओ, देखो बेटा, पहले हमारे पास क्या है, लाइन। ठीक है। देखो, लाइन आप छोड़ो, पहले अगर मैं एक मैथमेटिक्स में पॉइंट को मैं अगर बताऊं, पॉइंट क्या होता है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है। पॉइंट को मैथमेटिक्स में बोलते हैं कि ना इसकी कोई लेंथ एंड ना इसकी कोई ब्रेड्थ। ठीक है बेटा। पॉइंट को मैथमेटिक्स में क्या डिफाइन करते हैं कि इट हैज नीदर लेंथ नॉर ब्रेड्थ हमारे पास। अब जो हमारे पास एक लाइन होती है ना, ये इनफिनाइटली मेनी पॉइंट से बनी होती है, इनफिनाइटली मेनी पॉइंट से बनी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेंथ है हमारी, जो लाइन है हमारे पास, ये ब्रेड्थ लेस लेंथ होगी। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये पॉइंट्स मिला 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 के कुछ लेंथ तो बनाएंगे, बट ब्रेड्थ क्या होगी इसकी अकॉर्डिंग टू दिस? कुछ नहीं। तो ये हमारे पास लाइन को क्या कहलाएंगे हमारे पास, ब्रेड्थ ब्रेड्थ लेस लेंथ। ठीक है बेटा। दूसरा चीज याद रखना, लाइन को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से। अगर मैं सपोज ये एक लाइन है, ऐसे इसको डिनोट, अब ये जो एरोज है ना, ये हमें डिनोट करते हैं कि ये हमारे पास कंटिन्यूअस है, इस साइड भी और इस साइड भी ये लाइन हमारे पास कंटिन्यूअस है, मतलब इसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं है, तो इसके नो एंड पॉइंट्स हमारे पास। देखो इसमें यही चीजें, बेसिक चीजें जो है शॉर्ट में याद रखें। ठीक है बेटा। अब क्या करता हूं मैं, देखो इसकी मतलब डिनोट कैसे करते हैं हम। सपोज अगर कल ऐसे लाइन सेगमेंट, ऐसे लाइन होगा, लाइन ए बी, इसको इसके ऊपर अगर ऐसे मिलाना मेरे पास, ये दिखाएगा कि ये लाइन ए बी है। इसके अगर एरो इसके ऊपर दोनों साइड से होगा इस तरह से, ये हमें दिखाएगा कि लाइन ए बी है। ठीक है बेटा। हाँ, तो ये क्या चीज हमने बोला कि लाइन जो होती है हमारे पास, ये ब्रेड्थ लेस लेंथ होते हैं और इसके नो एंड पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है बेटा। अब आ जाओ, अगर आप, हाँ, जो टेक्स्ट है आप लोगों के पास, इसमें अगर आप देखोगे, इसने कुछ बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन दिया आप लोगों के। बेसिक टर्म्स एंड, हमारे पास एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हमारे पास। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, देखो किसी एक लाइन का कुछ पोर्शन, लाइन का कुछ पोर्शन, अब ये इनफिनाइट नहीं होगा। ये जो लाइन सेगमेंट होगा ये इनफिनाइट नहीं होगा हमारे पास, इसके कुछ फिक्स्ड लेंथ होगी हमारे। अगर आप देखोगे इसने टेक्स्ट पे लिखा है आपके पास क्या, जो हमारे पास दैट पोर्शन ऑफ ए लाइन विद टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। ऐसी चीजें याद रखनी है कि अगर लाइन का आप कुछ पोर्शन उठाते हो, इस लाइन का यहाँ से एक पोर्शन यहाँ से यहाँ उठाते हो इस तरह से, ठीक है, तो ये आप क्या लाएगा हमारे पास, एक लाइन सेगमेंट। ठीक है बेटा। तो यही चीज इसने लिखा है कि पोर्शन ऑफ ए लाइन विद टू एंड पॉइंट्स, और साथ में इसका क्या चीज याद रखना है, इसके दो एंड पॉइंट्स हो गया हमारे पास। शाबाश बेटा। एंड ए पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड ए रे। अब अगर इसी लाइन का हम इस तरह से पार्ट लेंगे, ऐसे ये चीज, एक एंड पॉइंट दूसरे साइड से क्या हमारे पास है, इनडेफिनेटली जा रहा है। ठीक है बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं हमारे पास, रे। इसको बोलते हैं हम रे। ठीक है। जैसे लाइट रे हम बोलते हैं, लाइट, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे कोई यहाँ पे लाइट सोर्स है हमारे पास, इससे हमारे पास ऐसे लाइट रेज निकलते हैं। ठीक है बेटा। शाबाश। तो रे का क्या होगा, इसका वन एंड पॉइंट होगा। लाइन सेगमेंट के क्या होते हैं, टू एंड पॉइंट्स। अब इसकी डिनोट कैसे करते हैं हम,
कल अगर सपोज हमारे पास है रे, इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हो। अगर रे ए भी हमारे पास ऊपर से ऐसे इस तरह से एक साइड एरो दिखाना है, इसका ये एरो दिखाएगा कि ये खाली एक साइड से, मतलब एक साइड से इसका एंड पॉइंट है, एक साइड से नहीं है। अब इसी तरह से हमारे पास अगर ये लाइन सेगमेंट था हमारे पास, इसको हम डिनोट कर सकते हैं ऐसे। अगर ये लाइन सेगमेंट ए पी है, इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हो, ठीक है बेटा, इस तरह से इसको, या इसने सिंपली आपको ऐसे लिखा है, इसको टेक्स्ट में इसने खाली ऐसे लिखा दिया इसको, ठीक है शब्द। तो ये था इसके बारे में हमारे पास कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। बस ये चीज याद रखना कि लाइन के नो एंड पॉइंट्स होते हैं, लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, रे के खाली एक एंड पॉइंट होता है हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। फिर यहाँ से इसने बोला हमारे पास इस तरह से कि कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर, दो टर्म्स लाए इसने, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। अब देखो बेटा इनका मतलब क्या हमारे पास है, शाबाश। मान लो सपोज इस तरह से ये एक लाइन है, हमारे पास एक लाइन है, मेरे पास सपोज 3 पॉइंट्स है, 3 या 3 से ज्यादा भी ले सकते हो। इस तरह से मेरे पास ऐसे 1 2 3 पॉइंट्स है। फिर मैं क्या करता हूँ, दूसरे केस में ऐसे लेता हूँ, एक लाइन लेता हूँ, इसमें एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, ठीक है। अगर हमारे पास सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते होंगे, सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते, तो उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है बेटा। और अगर ये नहीं करते होंगे तो उनको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हमारे देखो जैसे क्या ये तीनों इस लाइन पे लाई करते हैं, नहीं, ठीक है बेटा। तो ये चीज इसने दिखाया, अगर आप देखोगे, अगर आप पढ़ोगे, इफ 3 or more points lie on the same line they are called collinear points, otherwise they are called, अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो उन पॉइंट्स को हम बताओगे क्या, वो क्या कहलाते हैं हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स। और हमारे पास अगर वो एक पॉइंट 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स अगर एक लाइन पे लाई नहीं करते, उनको क्या बोलेंगे हम, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमारे पास, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ से, एक और चीज यहाँ से इसको दिखाना कि जो लाइन होती है हमारे पास ये 1 डायमेंशन होता है, 1 डायमेंशन दिखाता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखो बेटा मैं आपको इसी बोर्ड से समझाता हूँ, इस बोर्ड से 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 1-2 मिनट ले लूंगा इस पे मैं। अगर मान लो सपोज कोई चीज ऐसे चल रहा है, ऐसे एक स्ट्रेट ऐसे लाइन पे चल रहा है, ठीक है, अगर इसकी एक डायरेक्शन है तो हम बोलेंगे जो वो चल रहा है इन 1 डायमेंशन मोशन, इसकी जो मोशन इन 1 डायमेंशन है। ऐसे ख्याल रखना कि ना वो इधर जाना चाहिए ना उधर जाना चाहिए, मतलब स्ट्रेट चल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, तो हम बोलेंगे उसकी मोशन की जो हमारे पास है वो 1 डायमेंशन है, ठीक है बेटा। इसीलिए अगर आप देखो कि जो लाइन हमारे पास ये क्या कहलाएगी, 1 डायमेंशन। अब अगर आप ले लोगे ये पूरा प्लेन, ये जो बोर्ड है हमारे पास ये कहलाएगा एक प्लेन। अब यहाँ पे अगर इस तरह से हमारे पास, अब ऐसा नहीं चल रहा है, देखो अब ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं चल रहा हमारे पास, एक लाइन पे नहीं चल रहा है। अब मान लो वो ऐसे चल रहा है इस तरह से, ठीक है, इस प्लेन पे चल रहा है, इस पूरे प्लेन पे, हवा में नहीं है, याद रखना हवा में ऐसे नहीं है, इस प्लेन पे, खाली इस प्लेन पे ऐसे चल रहा है, इस तरह से कहीं पे भी, ठीक है बेटा। अब मान लो सपोज अभी वो यहाँ पे है, इसने सपोज कहीं से यहाँ से सपोज बोलते हैं हम स्टार्ट किया था, ठीक है, जहां से इसने स्टार्ट किया था उसको बोलते हैं पॉइंट ऑरिजिन, ठीक है। देखो अगर मैं आपको बताऊंगा इसकी पोजीशन क्या है, इसकी इस पॉइंट की जो पोजीशन, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा पढ़ा होगा, अभी मैं जल्दी बताऊंगा कि इसकी पोजीशन कैसे लिखते हैं हम, कि हम देखते हैं कि ये एक्स एक्सिस से कितना, ये एक्स एक्सिस पे कितना दूर है हमारे पास, उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट दिखाते हैं, फिर दिखाते हैं कि वाई एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ ही कितना दूर है हमारे पास। अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास 2 डायमेंशन इन्वॉल्व हुए, 2 लेंथ इन्वॉल्व हुए, एक तो एक्स एक्सिस दूसरी वाई एक्सिस। इस टाइप ऑफ मोशन को बोलेंगे जब कोई एक प्लेन पे चल रहा होगा, एक प्लेन पे, तो उसको बोलेंगे 2D मोशन, 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन। अब मान लो सपोज कोई ऐसे हवा में चल रहा है, हवा में इस रूम में ऐसे चल रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा हमारे पास 3 डायमेंशन इन्वॉल्व हो गए, 3 डायमेंशन इन्वॉल्व हो गए। मान लो इसमें होगा कोई चीज स्पेस में, अगर उसकी मोशन को हमें देखना पड़ेगा तो उसकी मोशन जो इन 3 डायमेंशन हो गया हमारे पास, ठीक। तो लाइन जो हमारे पास एक 1 डायमेंशन दिखाता है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट जो इसमें है वो चीज हम सीखेंगे। देखो बेसिक चीजें सीखो, फिर जो है एक्सरसाइज उसमें मजा आएगा करने में। अगर बेसिक चीजें नहीं होगी क्लियर तो फिर कहां से आएगा, ठीक है बेटा। अच्छा इसके बाद आता है आप लोग के पास एंगल के बारे में। एंगल के बाद देखो द रेज मेकिंग एन एंगल और कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द, ठीक है। तो एंगल इज फॉर्मड व्हेन 2 रेज ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट। इसका मतलब क्या, अगर मान लो सपोज एक पॉइंट है, एक पॉइंट है ऐसे हमारे पास, एक रे ऐसे ऑरिजिनेट हो रही है इधर की तरफ, एक रे ऐसे ऑरिजिनेट हो रहा है इधर की तरफ, बीच में जो ये बनाना इसको बोलते हैं एंगल। देखो इसने क्या लिखा हमारे पास कि
रिकॉल दैट एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। हमारे पास एक एंड पॉइंट इनका, अगर टू रेज ऑरिजिनेट हमारे पास एक एंड पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये बना रहे एक एंगल हमारे पास। अब ये जो दो रेज है इसके, ये जो एक रे और ये जो दो रे, इस एंगल के क्या लगे हमारे पास, ये कोई एंगल, इसको डिनोट यूजुअली हम करते हैं दिस सिंबल थीटा से। इसको क्या बोलते हैं हम, थीटा। ठीक है, ये इसके क्या लगे, आर्म्स। ये जो एंगल बना हमारे पास यहाँ पे, इसके जो ये दो रेज है, इस एंगल के इसको बोलते हैं हम, ये जो ये दो रेज है यहाँ पे, इनको बोलते हैं आर्म्स। आर्म्स ऑफ द एंगल। ठीक है, और यहाँ पे जो ये एंड पॉइंट है, यहाँ पे जो ये एंड पॉइंट हमारे पास, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको हम, वर्टेक्स बेटा। ठीक है, शाबाश, जहां से दो रेज स्टार्ट हुए थे। ठीक है, अब आते हैं एंगल्स के टाइप्स हमारे पास। एंगल्स के टाइप्स हमारे पास, अब देखो, ऑन द बेस ऑफ मेजरमेंट एंगल्स के कुछ टाइप्स है। एक आता है हमारे पास एक्यूट, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, देखो अभी मैंने क्या बोला था, थीटा को हम जनरल मतलब बोलते हैं एंगल, थीटा से रिप्रेजेंट करें, कुछ और से भी कोई मसला नहीं। एक्यूट एंगल का वैल्यू कैसे होगा, इस तरह से ये होगा हमारे पास, इस तरह से लेस देन 90, लेस देन 90 हमारे पास, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 डिग्री। ठीक है, जो थी देखो, अगर एंगल हमारे पास, अगर एंगल का वैल्यू 90 से लेस और 0 से ग्रेटर, 90 से लेस 0 से ग्रेटर है, तो उस टाइप ऑफ एंगल को क्या बोलते हैं हम, एक्यूट एंगल। तो ये इस तरह से कुछ बनेगा, ऐसा कुछ, ये थीटा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ये 90 से लेस हमारे पास। दूसरा बनता है राइट एंगल। दूसरा क्या बनता है हमारे पास, राइट एंगल। हमारे राइट एंगल का मतलब क्या होगा, जब थीटा, जब एंगल का वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा, जब एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा हमारे पास। ठीक है बेटा, तो इसका देखो ये बनेगा इस तरह से, जो परपेंडिकुलर हम ड्रा करते हैं ना, इस तरह से जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो जब भी एंगल 90 डिग्री बनेगा, इसको हम पर्टिकुलरली एक नाम देते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री हमारे पास। ठीक है, अब अगर ऐसे होगा हमारे पास, अगर थीटा का वैल्यू लेस देन 180 हुआ, अगर थीटा का वैल्यू क्या हुआ, लेस देन 180 और ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 हमारे पास। ठीक है, इस टाइप ऑफ एंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है बेटा, देखो अब ये जो बनेगा, आपको मुझे एक बात बताओ, अगर आप सोचोगे ये 90 था, अब जब ऑब्ट्यूज एंगल आएगा वो कैसे बनेगा, समथिंग ऐसा कुछ, ये पूरा जो एंगल होगा हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल, जिसका वैल्यू 180 से लेस देन होगा और ग्रेटर देन 90 होगा। अब अगर सपोज ऐसे होगा, फोर्थ केस, अब अगर हमारे पास इस थीटा, इस एंगल का वैल्यू एग्जैक्ट 180 डिग्री आया, 180 डिग्री आया, ठीक है बेटा, उसको बोलते हैं उस टाइम एक नाम स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल हमारा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये एक परपेंडिकुलर आप ड्रा कर रहे थे, ये बन रहा था 90, ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, अगर हम फिर एक और परपेंडिकुलर यहां से ड्रा करेंगे तो ऐसा कुछ, तो ये भी कितना होगा 90, तो यहां से तो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो एक चीज हमें पता चल रहा है कि जो एक स्ट्रेट लाइन पे जो एक लाइन पे जो एंगल बनता है उसका वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री, और अगर थीटा का वैल्यू 180 है उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल, उसका वैल्यू कितना होता है हमारे पास स्ट्रेट, सॉरी इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। अच्छा ये एक चीज, अच्छा चलो मैं यही पे लिखता हूं इसको। फिर आता है फिफ्थ केस, अगर अब इस थीटा का वैल्यू लेस देन 360 होगा, 360 डिग्री होगा और ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा। ठीक है, अगर इस थीटा का वैल्यू, क्यों देखो इसको ऐसे पढ़ते हम, ये जो थीटा ये लेस देन 360 ग्रेटर देन, देखो आप ऐसे समझो, जहां की तरफ ये खुला मुंह, देखो पढ़ना यहां से, ये इस थीटा से स्टार्ट करना, इस थीटा से जो बीच एंगल जो हमारे पास, अगर आप देखोगे इस थीटा जो ये दिखा रहा है, यहां की तरफ ये मतलब ऐसे क्लोज्ड है, क्लोज्ड, इसको क्या पढ़ेंगे लेस देन, इसको पढ़ेगी थीटा लेस देन है 360। अब इस थीटा को इस यहां की तरफ देखो, ये यहां की तरफ क्या है ऐसे ओपन माउथ, इस तरह से कुछ समझो, इस थीटा को क्या पढ़ेंगे ग्रेटर देन 180, अगर इसका मतलब अगर एंगल लेस देन 360 है और ग्रेटर देन 180, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। तो ये नाम है, बस इनको याद रखना है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आप, अच्छा यहाँ पे आ जाओ आप, पहले हमने एक परपेंड 90 डाला था, आया था ऐसे, फिर हमने फिर से 90 डाला, आया था ऐसे, तो बना था 180। अगर फिर हम क्या करते, एक और 180 एक और 90 डालते ऐसे, ठीक है बेटा, एक और 90 डालते हैं इस तरीके से, तो ये कितना बनेगा तो पूरा दिस,
ये बनेगा हमारे पास 270, ये बनेगा हमारे पास 270। शाबाश बेटा। फिर हम क्या करते हैं, हम फिर एक और यहाँ पे 90 डालते हैं। अब ये पूरा एंगल कितना बनेगा, ये पूरा एंगल, ये पूरा ये दिस 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस, तो ये तो 360 बना हमारे पास। तो यहां से हमें एक चीज पता चला कि जो एक सर्कल होता है ये कितना एंगल क्रिएट करता है, ये 360 डिग्री क्रिएट करता है इस तरीके से। और इस 360 को हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल, इस 360 को हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो ये था आपको एंगल्स के टाइप्स, ये थे हमारे पास एंगल्स के टाइप्स, ठीक है बेटा। अब इसके बाद आता है हमारे पास इसमें से कुछ टर्म जैसे लाइक कि दिस एडजेसेंट एंगल्स। यहां से अब आता है हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स। चलो देखते हैं हम कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है। एडजेसेंट एंगल, उसके बाद आएगा इसमें लीनियर पेयर एंगल्स, फिर आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। शाबाश बेटा। देखो तो अब एक चीज तो आप लोगों ने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन पे अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन दिखाता हूं, इस पे कितना एंगल बनता है, 180, 180। इसी को हम अभी देखेंगे, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। शाबाश। अच्छा, या स्ट्रेट एंगल। अब यहां पे था हमारे पास एक टर्म ऐसे एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल हमारे पास। अगर मैं ऐसे बनाता हूं या फिर मैं ऐसे एक और बनाता हूं, इस तरीके से ऐसे बनाता हूं, ठीक है। एडजेसेंट एंगल समझना कैसे होते हैं। एक तो एडजेसेंट एंगल्स का अगर मैं ऐसे बनाता हूं, ये और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल लेता हूं, देखो इनके आर्म्स एक तो ये बन रहे हैं। अगर मैं इसके दिखाता हूं, देखो अगर मैं ये बनाता हूं, ये एंगल इसका एक तो ये आर्म है, दूसरी आर्म है। फिर मैं अगर ये एंगल बनाता हूं, इसकी भी ये आर्म आ रही है। देखो ये दोनों एंगल, ये जो ये एंगल बन रहा है, और चलो मैं उनका नाम पूछ देता हूं, AOBCD। अच्छा पहले सीखो एंगल का नाम कैसे पढ़ते हैं। अगर मैं बोलता हूं ना ये एंगल दिस, जरा मुझे बताओ इसका नाम क्या पढ़ोगे। इसका नाम आप ऐसे पढ़ सकते हो, एंगल हमेशा जो वर्टेक्स होगा ना इसको बीच में रखना, इसको पढ़ सकते हो ऐसे, ए एंगल AOB या एंगल BOA, बात एक ही होगी। या तो एंगल, और डिनोशन ऐसे करते हैं एंगल को, ऐसे एंगल AOB और एंगल BOA, ये होगा इस एंगल का नाम, इसका। आई होप कि आप तो समझ आएगा कि किस तरह, और ये हम एक्सरसाइज करेंगे धीरे धीरे, तो हम और मैं सिखाऊंगा कि कैसे हम नाम देते हैं। अगर मैं एक बात बताओ, अगर मैं लेता हूं एक तो ये एंगल और एक तो ये एंगल, ठीक है। इस एंगल के आर्म क्या क्या है, एक तो ये आर्म है और एक तो ये आर्म है, और वर्टेक्स क्या है, ये O, ठीक है। फिर अगर मैं ये एंगल लेता हूं, इस एंगल के वर्टेक्स आर्म कौन कौन सा, एक तो ये आर्म है, एक तो ये बेस का आर्म आ रहा है OB, इसका मतलब ये OB इस एंगल का भी आर्म है, इस एंगल का भी आर्म है, और ये वर्टेक्स इस एंगल का भी वर्टेक्स है, इस एंगल का भी वर्टेक्स है। तो याद रखना, अगर दो एंगल्स के सेम वर्टेक्स मतलब कॉमन वर्टेक्स और एक कॉमन आर्म होगी, एक कॉमन आर्म होगी, और वो कॉमन आर्म जो होगी, जो नॉन दो आर्म्स होगी ना इनके बिटवीन, जो नॉन कॉमन आर्म्स होगी इनके बिटवीन जो होगी, जो आर्म होगी जो अगर कॉमन होगी, और अगर उनका कॉमन वर्टेक्स है, तो इस टाइप ऑफ एंगल्स को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स हमारे पास, ठीक है। अब मैं अगर आपको इसे बताता हूं, अब ले लो ये एंगल AOB, फिर मैं लेता हूं एंगल DOC। एंगल DOC कौन सा बन रहा है, एंगल DOC, या क्या पढ़ सकते हो, एंगल COD, इस तरीके से एंगल COD और एंगल DOC। ऐसा कभी नहीं पढ़ना COCD या कुछ और, मतलब ODC, वो फिर एंगल नहीं बनेगा। ख्याल रखना जहां पे भी वर्टेक्स होगा इसको बीच में रखना है, ठीक है। अब मैं अगर बोलता हूं आपको, एक तो ये ले लो, एक तो ये ले लो, अगर आप देखोगे इन दो एंगल्स में, इसमें और इसमें, वर्टेक्स तो कॉमन है, बट क्या मुझे एक बात बताओ, जो इनके दो नॉन कॉमन आर्म है, क्या इनके बिटवीन कोई कॉमन आर्म आ रही है, नहीं। देखो इसका अलग आर्म है, इसका अलग का, तो क्या ये दो एडजेसेंट है, नहीं। समझा। तो आई होप यहां से जो आप लोग का जो ये क्या बोलते हैं इसको हम, ये एडजेसेंट एंगल्स का ये दिमाग में आया होगा कि क्या चीजें होता है हमारे पास, ठीक है बेटा। शाबाश। अब यहां से एक चीज आता है हमारे पास कि अगर मैं ऐसे बनाता हूं, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाया, फिर मैं ऐसे एक लाइन ऐसे ड्रा करता हूं इस तरीके से, मुझे एक बात बताओ, अब इस स्ट्रेट लाइन पे कितने एंगल बन गए। अगर मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आप कितने, अगर मैं बताऊंगा इस स्ट्रेट लाइन पे कितने एंगल बन गए, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बताए कितने बताए, वो बताए कि 2, एक तो ये, एक तो 3 बन गए, एक और ये भी बनाना, ठीक है बेटा। तो कभी अगर देखो, मैं भी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बताओ इस पे कितने एंगल बन रहे हैं, 3 एंगल बन रहे हैं, छोड़ो अभी ये चीज मुझे नहीं पता। अब मुझे एक बात बताओ, ख्याल रखना ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ
क्या ये दो, क्या ये एंगल और ये एंगल, क्या ये एडजेसेंट है? आप लोगों को क्या देखना है, क्या इनका कोई, क्या इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स है? यस। क्या जो इनके नॉन कॉमन आर्म्स है, क्या इनके बिटवीन कोई एक कॉमन आर्म आ रही है? देखो यस, ये जो ये आर्म है ये इस एंगल का भी आ रहा है, इस एंगल, तो इसका मतलब ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये जो ये दोनों एंगल्स हमारे पास, ये एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे हमारे पास। ये जो दोनों एंगल्स हमारे पास, इनको क्या बोलेंगे हम? एडजेसेंट एंगल्स। बट मुझे एक बात बताओ, ये जो ये इस टाइम एडजेसेंट एंगल्स थे, ये किस पे बन रहे थे? भी एक स्ट्रेट लाइन पे, और स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स बन, मतलब स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है उस पूरे का सम कितना होता है? 180। एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है हमारे पास, उसका सम कितना होता है हमारे पास? 180। इसका मतलब जो एंगल दिस प्लस एंगल दिस, इनका सम कितना होगा? मैं अगर इनका नाम देता हूँ, एंगल 1 इसका एंगल 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को क्या बोलेंगे? 1, इसका सम 180 डिग्री आएगा। और जो भी एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं, अब जरूरी मत है दो ही बनेंगे, जरूरी तो नहीं, एक अलग अगर ऐसे बने होगा आपके पास ऐसे कुछ। मुझे एक बात बताओ, इन 1 2 3 4, फिलहाल मैं अगर ये 4 ये एंगल देता हूँ, 4 ही नहीं बन रहे यहाँ पे, फिर आप ऐसे भी ले सकते हो, ये भी बन रहा है, 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 ये पूरा देखो कितने एंगल बन रहे हैं, समझा? मैं अगर सिंपली आपको बताता हूँ, इन चारों एंगल का ये और ये, इन चारों एंगल्स का सम कितना होता है, मतलब होगा, ये चारों एक ही लाइन पे बन रहे हैं, तो इसका मतलब सपोज एंगल 1 नाम है, इसका एंगल 2, इसका एंगल 3, एंगल 4, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 आएगा हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है बेटा, इन चारों का सम कितना आएगा? तो इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे आप कितने भी एंगल बनेंगे ना, उनका सम हमेशा 180 डिग्री आता। और इनको जो भी स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं, इनको बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है बेटा, शाबाश। इसके बाद आता है हमारे पास एक टर्म वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, शाबाश। बस एक दो पॉइंट्स इसमें भी हमें, फिर हम करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट, क्योंकि मैं चाहता हूं जो इसमें पीस है ना वो पूरे अच्छे से क्लियर होने चाहिए, फिर हमें एक्सरसाइज में मजा आएगा। क्योंकि अगर ये चीजें ही नहीं पता होगी ना, फिर क्या फायदा उस चीज का। देखो बेटा, फिर यहाँ से हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मैं अगर ऐसी दो लाइन्स देता हूँ, एक तो ऐसे और ये दो लाइन्स ऐसे, मुझे एक बात बताओ, क्या ये दो लाइन्स किसी जगह कट करते? यस, एक पॉइंट यहाँ पे। और जब भी लाइन्स आपस में किसी जगह पे कट करते, इंटरसेक्ट करते, उनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हमारे पास। ठीक है बेटा, मुझे एक बात बताओ, ये एक वर्टेक्स है, ठीक है, देखो यहाँ पे एक एंगल ऐसे बन रहा है, 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 ये एक वर्टेक्स है, यहाँ पे ये वर्टेक्स, और ये वर्टेक्स पे सारे एंगल बन रहे हैं ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं इस एंगल का अपोजिट एंगल कौन सा है? अपोजिट होता है जो इसके फेस टू फेस बैठा हो। अगर इधर इधर देखो, अगर ये इधर, इसके अपोजिट पे कौन सा बैठा है? ये किसके अपोजिट? वर्टेक्स के। देखो वर्टेक्स के एक साइड इधर, एक साइड इधर, तो इन दो एंगल्स को क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझा कि जो वर्टेक्स के अपोजिट साइड में हो गए, एक इधर एक इधर, मतलब जैसे 1 2, तो एंगल 1 कामा एंगल 2 क्या हो गया हमारे पास? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसी तरह से मैं इधर 3 लिखता हूँ, ऐसे 4, तो एंगल 3 कामा एंगल 4 कितना होगा हमारे पास? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हमेशा याद रखना, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं इनका वैल्यू इक्वल आता है, ये हमेशा इक्वल होते हैं, ये हमेशा। इसका मतलब एंगल 1 होगा बराबर एंगल 2 के, एंगल 3 होगा बराबर एंगल। देखो जब हम एक्सरसाइज करेंगे, अगर हमें कहीं पे वर्टिकली अपोजिट मिले तो हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या लिखेंगे? वर्टिकली, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे पास। ठीक है, देखो इसका आप सिंपल प्रूफ भी देख सकते हो। देखो ऐसे, अगर मैं आपको बताऊंगा एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये किस में बन रहे हैं? स्ट्रेट लाइन पे, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180। एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो होगा हमारे पास 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल्स हमारे पास। ठीक है, फिर मैं अगर ऐसे लेता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो वो कितना आएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना आएगा? वो तो इस स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं ना, तो वो बनेगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी आएगा 180 डिग्री हमारे पास। अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हाँ, यूक्लिड जो हमारे पास यूक्लिड जियोमेट्री हमारे पास, उसमें अगर देखते हैं कि सपोज ऐसे कि अगर a इज इक्वल टू बी है और यही a इज इक्वल टू सी है, अगर ये a इज इक्वल टू बी है और यही a किसके बराबर सी है, तो हम फिर बोलते हैं ये b इज इक्वल टू किसके? सी के। वही चीज आप ऐसे समझो, ये 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 180,
और ऐसे ही 1+4 किसके बराबर 180, तो ये खुद ब खुद किसके हुए, इसके बराबर। तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू किसके बराबर, एंगल 1 प्लस एंगल 4। अब आपने इक्वालिटी में पढ़ा होगा, ये प्लस इधर क्या जाएगा माइनस, तो ये बनेगा एंगल 1 माइनस एंगल 1, तो ये पूरा कैंसल। तो एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 3, तो ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ऐसे आप सिमिलरली एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर दे सकते हो। ठीक है बेटा, शाबाश। यहाँ से फिर इसने दिया है इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग तो आप लोग को समझ आया अगर किसी जगह इंटरसेक्ट कर रहे हो के। दूसरा होता है पैरेलल लाइन्स, जो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, जो इंटरसेक्ट नहीं करते। अब पैरेलल लाइन्स का मतलब क्या होता है, अगर आप इनके बिटवीन परपेंडिकुलर लेंथ देखोगे किसी भी पॉइंट, किसी भी जगह पे, ठीक है, परपेंडिकुलर लेंथ ऐसे ऐसे, ठीक है, वो हमेशा सेम आएगी, वो हमेशा क्या जाएगी, सेम। ठीक है बेटा, कल अगर ऐसे लिख दिया होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, बोलेगा क्या ये इंटरसेक्टिंग है कि नहीं, क्या ये इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं, यस। क्यों, देखो इस साइड तो नहीं करेंगे, ये तो यहाँ से डाइवर्ज हो रहे, यहाँ से देखो जब आप इनको फर्दर एक्सटेंड करोगे इधर ऐसे, ये एक पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट कर लेंगे हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। हाँ तो ठीक, यहाँ से फिर हमारे पास एक एक्शन आता है, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजस्ट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। जो हमने पढ़ा कि अगर एक लाइन पे एक रे पड़ती है तो फिर इन दो एंगल्स का जो सम है हमारे पास वो कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो यही चीज है, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजस्ट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है बेटा, फिर इसमें एक और एक्शन हमारे पास, if the sum of two adjacent angles is 180 then the non-common arms of the angles form a line। इसी का अपोजिट, इसी चीज का अपोजिट देखो ऐसे, अगर हमारे पास क्या है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स, अब एडजेसेंट मान लो जैसे ऐसे, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है, तो 180 एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 कब होगा, जब वो एडजेसेंट एंगल्स किस पे बन रहे होंगे, एक स्ट्रेट लाइन पे। ये चीज ख्याल रखना, एडजेसेंट एंगल्स का सम कब होगा 180, जब वो किस पे बन रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे। तो यही हमारे पास एक एक्शन है कि इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन हमारे पास। ठीक है, जो फिर ये नॉन कॉमन आर्म्स है, नॉन कॉमन आर्म देखो ये तो कॉमन आर्म है, ये इस एंगल के भी साथ भी आ रहा है, इस एंगल के नॉन कॉमन आर्म एक तो ये है, एक तो ये है। तो फिर बोल रहा है कि जो ये नॉन कॉमन आर्म्स है हमारे पास, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ऑब्वियसली। ठीक है बेटा, फिर इसने यहाँ से दिखाया इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये तो मैंने भी आप लोगों को दिखाया, प्रूव कर पे भी दिखाया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 हमारे पास। ठीक है बेटा, अब आ जाओ एक्सरसाइज पे। देखो शाबाश, अब दिमाग रखना है, एक सेकंड रुको। हाँ 6.1 एक्सरसाइज 6.1। अब देखो जो चीज़ हमने पढ़े थे इनका एक एक करके यूज हम करेंगे। इन फिगर 6.23 आप लोग ये इधर ये क्वेश्चन ऐसा कुछ बनाया, इधर फिगर ऐसे एक लाइन ए भी है, फिर यहाँ पे एक वर्टेक्स वो बन रहा है, फिर ये ओ ई, ये ओ सी, और फिर ये देखो ये स्ट्रेट लाइन फिर से जा रही है पूरी, ये ओ डी। ठीक है, शाबाश। अब देखो फिर क्या बोल रहा है, इन फिगर 6 लाइन इज ए बी एंड सी डी, जो लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इंटरसेक्ट्स एट ओ, ये कहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट पे वो कर रहे हैं ओब्वियसली। इफ एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी कौन सा बनेगा, एंगल ए ओ सी ये एंगल, ठीक है, प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई ये एंगल। देखो हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका गिवन हमारे पास है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये कितना बताया इसने, ये हमारे पास 70 डिग्री। ठीक है, और एंगल बी ओ डी इसने बताया कि वो 40 डिग्री है। देखो ये इन दोनों का सम है, इसका और इसका सम 70 है। और फिर हमने इसने बताया कि एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी ये जो हमारे पास ये एंगल बन रहा है इसका कितना है 40 डिग्री। हमें क्या बता रहा है, हमें बताना एक तो एंगल फाइंड एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई, एक तो हमें ये एंगल फाइंड करना है, एक तो हमें ये एंगल बी ओ ई फाइंड करना है, और रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, इस एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना। इस एंगल का रिफ्लेक्स का मतलब होगा इस एंगल के बगैर सारा एंगल, इस एंगल के बगैर सारा
मतलब रिफ्लेक्स ऑफ COE फाइंड करना है, तो मतलब जो भी अब ये पूरा एंगल बन रहा है सारा, तो वही फाइंड हमें करना है। मैंने अब देखो हम क्या स्टार्ट करेंगे। अब मुझे एक बात, अगर हम, चलो हम पहले जो ये चीज़ें इनको निकालते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, शाबाश, अगर ये 40 है, ये वर्टेक्स है, याद करो, देखो ये एक लाइन, ये एक लाइन, जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, ये इनका वर्टेक्स कहलाएगा, ठीक है ना। इनके इस वर्टेक्स के अपोजिट एंगल, इनको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वो हमेशा क्या हो जाती है, इक्वल, उनका मेजर सम इक्वल आता है। तो अगर ये 40, तो एंगल AOC भी कितना होगा, 40। हम लिखेंगे ऐसे, एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री, साथ में क्या लिखेंगे, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। बट एक चीज मुझे पता, उसने बताया था AOC प्लस BOE, इन दो का सम कितना था, 70 डिग्री, जो हमारे पास, बट हमारे पास एंगल AOC प्लस एंगल BOE, इन दोनों का सम कितना हमारे पास है, 70 डिग्री। अब इसमें से आप एंगल AOC कितना पुट करोगे, 40 प्लस एंगल BOE, ये कितना है, 70 डिग्री, ठीक है बेटा। अब ये प्लस इधर क्या जाएगा, माइनस, तो 70 माइनस 40 कितना है, 30, तो एंगल BOE कितना है हमारे पास, 30 डिग्री, शाबाश। तो इसका मतलब जो ये एंगल BOE था ये 30 डिग्री है और ये 40 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बताऊं, देखो अब इसमें ये तो हो गया फर्स्ट, ये जो इसने बोला था इसमें एंगल BOE, ये तो हो गया इसका एक पार्ट। फिर इसने बोला है इस तरह से रिफ्लेक्स ऑफ COE, रिफ्लेक्स ऑफ COE मतलब पता है क्या एंगल है, रिफ्लेक्स ऑफ COE मतलब ये पूरा एंगल, ये दिस। देखो अब दो तरीके हैं इस तरीके से, या तो ये भी हमें पता, अब ये भी पता, ये भी, अब ये फाइंड करो, फिर इन तीनों का सम करो, या तो वो तरीका है, ठीक है। या हम ऐसे, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बताऊंगा ये पूरे एंगल का सम कितना होगा, इन सब एंगल्स का सम कितना होगा, 360 कंप्लीट एंगल बन रहा है। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम यही एंगल फाइंड करते हैं, ये जो एंगल COE है, इसमें फिर 360 में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे इस एंगल COE को, तो 360 में जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचा कितना एंगल होगा, ये, तो यही तो है रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE है। तो समझ आए, तो रिफ्लेक्स, क्या लिखा मैंने, ये रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्या था, COE, वो कितना होगा हमारे पास, 360। देखो जब भी ऐसे बोलेंगे ना, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल किसी एंगल का, हमेशा क्या फाइंड क्या करो, 360 में से उसी एंगल को सब्ट्रैक्ट करो, माइनस एंगल COE। अब बताओगे हमें तो COE नहीं पता है, मुझे एक बात बताओ, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है कि नहीं, इन इस पे कितने एंगल बन रहे हैं फिलहाल, देखो अगर ऐसे देखोगे, अच्छा इस पे जो एंगल बनेगा इन सारा का सम कितना होगा, 180, क्योंकि बाय लीनियर PRE भी हमने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो पूरा एंगल बनता है वो 180 बनता है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें से ये यहां से यहां तक 70 डिग्री आ रहा है, तो ये एंगल कितना बचता होगा, ये वाला, ये बचता होगा, टोटल कितना बन रहा है इस पे, 180, 180 में से सब्ट्रैक्ट कितना करेंगे, दिस 40 प्लस 70, 40 प्लस 30 मतलब 70, 180 माइनस 70 बचेगा 110, समझ आया बेटा। तो यहाँ पे आप लिखोगे ऐसे, इस तरीके से, जो एंगल नाउ ऐसे इस तरीके से, कामा एंगल 40 तो आप लोगों को पता है ना, वो है, इसका मतलब एंगल AOE, हाँ, एंगल 40 प्लस एंगल COE प्लस एंगल 30, इनका सम टोटल कितना है, 180, बिकॉज क्या लिखोगे, लीनियर PR एक्शन या लीनियर PR एंगल्स। अब मुझे देखो 40 प्लस 30 कितना बनेगा, 70, तो एंगल COE आएगा 180 माइनस 70, वो बनेगा 110, तो एंगल COE आया हमारे पास 110 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल रिफ्लेक्स ऑफ COE वो कितना आएगा, 360 माइनस COE, देयरफॉर ये फर्दर आएगा फिर हमारे पास 360 माइनस 110, ठीक है बेटा, 360 माइनस 110, ठीक। तो यहाँ से बचेगा 0 में से 0, 6 में से 5, 3 में तो 250, तो रिफ्लेक्स ऑफ COE कितना आएगा हमारे पास, 250 डिग्री, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा, कहीं पे डाउट लगता होगा, फिर से चीज़ें देखना है। शाबाश बेटा। अब आ जाओ इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 इसका। पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ जो इसने बनाया, इधर इसने ऐसा कुछ बनाया है, इसका XY, फिर एक परपेंडिकुलर ऐसे डाला है, देखो इसका इस साइन का मतलब ऐसे सिंबल का 90 डिग्री, हाँ इधर बन रहा है, ये P पूरी लाइन ऐसे बन रही है, स्ट्रेट लाइन ऐसे MN,
तो यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन हमारे पास, एक तो एक्स वाई और एम एन, जो इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, इधर ओ पे। ठीक है, यहाँ पे इस एंगल का इसने नाम दिया है ए, इस एंगल का नाम रखा है इसने बी, और इस पूरे एंगल का नाम रखा है इसने सी। ठीक है, तो ये कहानी हमारे पास है। इसने बोला लाइन इज एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्टिंग एट ओ, लाइन इज एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, कि पी ओ वाई इज 90 डिग्री, एंगल पी ओ वाई 90 ऑब्वियसली। ठीक है, फिर बोल रहा है और बोल रहा है कि ए यूज्ड टू बी, जो एंगल ए यूज्ड टू बी वो कितना हमारे पास है, वो 2:3 है। देखो हम लिखेंगे ऐसे, गिवन क्या हमारे पास है, एंगल पी ओ वाई उसका सम 180 है, ए इज टू बी, एंगल ए इज टू एंगल बी वो कितना हमारे पास दिया है 2:3। ठीक है, बस ये चीज़ हमें पता है। और हमें क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करनी है एंगल सी का वैल्यू, जो इधर सी है, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है बेटा, अब आ जाओ, अब सोचो, देखो मुझे एक बात बताओ, ये एंगल है, ये जो लाइन है, इस लाइन पे क्या क्या एंगल बन रहा है, एक तो ए बी और ये 90, इन सब का सम कितना होगा 180। तो इसका मतलब मुझे अगर ये पता चला ये ए और बी कितना है, तो मुझे एक बात, बट हमें इन दोनों का रेशियो दिया है। अब रेशियो का मतलब क्या होता है, अब पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए रेशियो का मतलब क्या होता है। अब थोड़ा सा मैं इसके 1-2 मिनट लेता हूँ, रेशियो कैसे बनता है। अब मैं अगर सपोज ऐसे लिखता हूँ, अगर दो नंबर ऐसे, सपोज एक्स नंबर जो हमारे पास इसका वैल्यू 30 है और जो वाई है इसका 40 है, फिर मैं अगर ऐसे लिखता हूँ एक्स इज टू वाई, एक्स रेशियो वाई, इसको लिखता है ऐसे, तो ये बनेगा 30 इज टू, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 30/40। तो यहाँ से कैंसिल होगा, यस 10 3 10 4 तो 3/4। तो अब इनके बिटवीन, इन नंबर्स के बिटवीन रेशियो कितना है, 3:4। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हमें ऐसे दिया होता कि दो नंबर्स का रेशियो 3:4, दो नंबर्स का रेशियो 3:4, क्या अभी हम देखो, अभी तो आप लोगों को आपने देखा कि जो यहाँ पे कोई चीज दोनों में कैंसिल हुआ वो सेम हुआ। जैसे यहाँ पे 10 हुआ, वो ऊपर भी हुआ, यहाँ पे नीचे भी हुआ। मतलब जब भी रेशियो में दो नंबर्स आए हुए ना, जो भी चीज कैंसिल होगा ना दोनों में, वो सेम होगा, इस नंबर का भी इस नंबर में भी सेम होगा। समझा? हम बट अब ये जरूरी मत है, यहाँ तो हमें नंबर पता था, इसीलिए हमें पता है कि हमने इधर 10 काटे। अगर सीधे इसने ये रेशियो दिया होता है, दो नंबर्स का रेशियो 3:4, तो क्या हम गैस कर पाते कि क्या वो ऐसा नंबर होगा जो दोनों में कट हुआ होगा? नहीं, हम नहीं गैस कर पा, मतलब ना हम बता सकते थे। बट मैथमेटिक्स में हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं, हम लिखेंगे लेट जो दोनों में जो कट हुआ होगा, ठीक है, जिस नंबर से दोनों की कैंसिलेशन होगी, हम लिखते वो लेट बी एक्स। अब जैसे यहाँ पे अभी क्या हुआ था कैंसिल इनमें से 10, तो अगर हमें अगर एज्यूम करो, अगर हमें ये पता होता कि इन दोनों में जो ये जो कैंसिल हुए बाय 10 फैक्टर से, तो हम इन दोनों को क्या करते, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 10, इसको भी 10, तो ये बनता 3 × 10, ये बनता 4 × 10। बट मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे पता है क्या अगर दो नंबर्स रेशियो में है, अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे जैसे यही दो मैं लेता हूँ, दो एंगल्स रेशियो में है, क्या अब हम ये अब इतना कॉमन सेंस सोचो, ये रेशियो में कैसे आएंगे कि कुछ कॉमन नंबर तो कैंसिल हुआ होगा। मुझे एक बात बताओ, क्या कोई ऐसा है जहां पे जो हम बोलेगा कि हम बताएंगे कि ऐसी कि क्या चीज कैंसिल हुआ होगा? नहीं, ठीक है, हम क्या करें तो, बट एक चीज हमें पता है कि जो भी कैंसिल हुआ होगा वो जितना, मतलब जितने फैक्टर से इसको काटा होगा, इतने फैक्टर से इसको भी काटा होगा, तो हम वो फैक्टर क्या लेंगे, लेट दैट बी एक्स। तो अगर हमें वो वापस वो नंबर चाहिए जहां पे, जैसे यहाँ पे वो फैक्टर था 10 जिससे दोनों को कट किया था, कैंसिल किया था, ठीक है, हमने अगर जब वापस इस रेशियो से वो नंबर लेना था, हम इस फैक्टर से क्या कर रहे थे, मल्टीपल। अगर हम यहाँ पे जनरली रख रहे कि लेट द रेशियो, लेट द फैक्टर बी एक्स, तो उस फैक्टर से हमें इन दो रेशियोज को क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल। तो हमारे पास जो एंगल्स आएंगे, ठीक है, तो लेट द एंगल्स, फिर हम क्या लिखेंगे, लेट द एंगल्स इज इक्वल कितना होगा 2x, 3। समझ आया कि नहीं? तो इसका मतलब जो एंगल ए होगा ये 2x, अगर मैं आपको बताऊंगा इसको फिर से लिखना है, अगर वापस रेशियो में, तो आप क्या लिखोगे, ए इज टू बी, अगर इसको एंगल ए और एंगल बी को वापस रेशियो में लिखना, ए इज टू बी कितना आएगा 2x इज टू 3x, तो आएगा 2x डिवाइड बाई 3x, x से x कैंसल, तो ये आ गया 2/3। समझ आया कि नहीं? तो जब भी ऐसे रेशियो में दिया होगा ना, सिंपली कोई वेरिएबल फैक्टर चूज क्या करो, तो उससे दोनों को मल्टीपल करो। अब मुझे एक बात बताओ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल दिस POY, इन तीनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि तीनों एक लाइन पे बन रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे ऐसे, नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 बिकॉज लीनियर पेयर एक्शन या लीनियर पेयर एंगल्स। अब एंगल ए कितना था, एंगल ए देखो कितना है 2x प्लस एंगल बी कितना है 3x, ये 90 इज इक्वल टू 180।
ये 90 इधर क्या जाएगा -90, प्लस 90 इधर -90 जाएगा। 2x प्लस 3x कितना होगा 5x। देखो 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट बचेगा 90, फिर x आएगा, ये 5 इंटू एक्स, 5 इधर मल्टीपल इधर जाएगा डिवाइड, तो आएगा 90/x। फिर फर्दर होगा कैंसिल हमारे पास ऐसे, देखो 5 1 जा 5, 5 8 जा 14, तो x का वैल्यू कितना हमारे पास 14। तो इसका मतलब समझ आया कुछ कि जो वो कॉमन फैक्टर दोनों से कैंसिल हुआ था वो 18 है। अगर मैं आपको बताऊंगा तो एक्चुअल एंगल कितना होगा, वो होगा 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 18, तो 2 इंटू 18 हमारे पास ऐसे कुछ ये इधर। या ए को छोड़ो, अब मुझे एक बात बताओ, हमें क्या चाहिए सी, इस एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू कितना होगा हमारे पास 180। या तो ऐसे तरीका निकालना, या तो ऐसे करोगे आप, देखो ये पूरा, ये एक एंगल है ये, और ये पूरा एंगल दिस, ये कॉमन वर्टेक्स, ये दोनों क्या आ रहे वर्टिकली अपोजिट। तो या तो आप ए फाइंड करो, ये पूरा ए फाइंड करो, फिर ये जो एंगल सी होगा ये इन दो के सम के बराबर, या ये जो ये स्ट्रेट लाइन है इस पे ये दो एंगल बन रहे हैं बी प्लस सी, इनका 180 होगा। जब आप वैसे करो ऐसे करो आपका रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है बेटा। तो अब फिर मैं लिखूंगा देयरफॉर एंगल बी, देयरफॉर एंगल बी जो होगा हमारे पास, बी कितना था 3x, देखो ऐसे रेशियो मतलब बी था 3, बी का रेशियो कितना था 3, तो ये बना था 3x, तो 3x वो बनेगा 3 इंटू 18, ठीक है। 3 8 जा 24, 2 कैरी तो 54 डिग्री, तो एंगल बी का वैल्यू कितना है। अब नाउ मुझे एक बात बताओ, नाउ एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा 180 डिग्री होगा कि नहीं, क्यों, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल्स, देखो ये इस लाइन पे बन रहे हैं दिस 180 डिग्री लीनियर। और ये चीज याद रखना, ये रीजन होता नहीं, ये जो कुछ लिख रहे हैं 180 के बराबर, या अगर कभी वर्टिकली हम यूज करेंगे उसमें लिखना है इस रीजन वर्टिकली अपोजिट, एग्जामिनर इन्हीं को मार्क्स देता है, इन्हीं चीजों को, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। हाँ तो ये बनेगा, फिर यहाँ से सी कितना आएगा, एंगल सी हमारे पास बी आया था 54, तो एंगल सी आएगा 180 माइनस 54, फिर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना, देखना कितना आएगा, ठीक है बेटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 इसका, शाबाश, मेहनत करने साथ साथ, ठीक है बेटा, और पूरी चीजें ईमानदारी से पढ़नी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारे पास। अच्छा पहले मैं इसकी डायग्राम ऐसे बनाता हूँ, ये ऐसे बनाया ऐसे कुछ एक लाइन एस टी, फिर यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रायंगल बना रहा है पी क्यू आर, और ऐसे दो एंगल, ठीक है। क्या बोल रहा है हमारे पास, एंगल पी क्यू आर, जरा बताओ पी क्यू आर मतलब कौन सा एंगल, कैसे पढ़ेंगे, एंगल पी क्यू आर, तो ये एंगल बन रहा है इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, तो क्यों मैं लिखूंगा क्या हमारे पास है, हमेशा पहले क्यों लिखा करो, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू हमारे पास, ठीक है। देन प्रूव दैट एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, हमें फिर क्या प्रूव करना है कि एंगल पी क्यू एस, तो ये एंगल किसके बराबर प्रूव करना है, पी आर टी के, दिस एंगल के, ठीक है। तो हमें ये एंगल फाइंड करने, मतलब प्रूव इक्वल दिखाने। देखो हम क्या करेंगे, मुझे एक बात बताओ, ये जो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, इन दोनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। मैं लिखूंगा ऐसे, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, अच्छा ठीक है, ऐसे लेता हूं मैं, या ऐसे आप ऐसी चीजें क्या करो, देखो अब ये पूरा लिखने की मतलब ये पी क्यू आर, आप कुछ नाम दे दो इनको, इसका नाम एक्स रखो, इसका नाम वाई रखो, इसका नाम जेड रखो, इसका नाम डब्ल्यू रखो, ऐसा कुछ हमें बट इतना पता है एक्स वाई के बराबर। अब मैं इसे लिखूंगा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई जेड, ये इजी करने के लिए, एंगल जेड होगा हमारे पास 180 डिग्री, ऐसी एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल वाई कितना होगा, एंगल वाई प्लस एंगल डब्ल्यू कितना होगा हमारे पास 180, दोनों का रीजन क्या लिखोगे, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, देखो इन दो का सम भी 180 है, इन दो का सम भी 180 है, मतलब ये जो दो, ये जो यहाँ से क्वांटिटी, ये सेम ये, और यहाँ से जो क्वांटिटी है इसका LHS और इसका LHS, दोनों का RHS सेम आ रहा है, ठीक है। तो हम फ्रॉम फर्स्ट, इसको सपोज फ्रॉम फर्स्ट रखो, इसका नाम सेकंड रखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या चीज बोल सकते हैं कि जो हमारे पास एंगल एक्स प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एंगल वाई प्लस एंगल डब्ल्यू, ठीक है बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, बट एंगल एक्स किसके बराबर, एंगल वाई, एंगल एक्स मतलब ये एंगल पी क्यू आर प्लस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, तो मतलब इस एंगल वाई, तो देखो इसको ऐसे लिखो, प्लस एंगल जेड इस एंगल वाई, देखो एंगल वाई के बदले क्या लिख सकते हो, एंगल एक्स, या इस एंगल एक्स के बदले एंगल वाई लिख सकते हो, कोई बात नहीं। ये प्लस इधर क्या जाएगा माइनस,
तो ये पूरा कैंसिल होगा। तो यहाँ से एंगल जेड किसके बराबर है? अब एंगल जेड का मतलब कौन सा, क्या नाम है? एंगल पी क्यू और एस। तो देयरफॉर एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। पी आर टी हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये चीज हमें इसमें से प्रूफ करनी थी।